दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि दुबई में इतनी बारिश हो गई कि पूरी की पूरी दुबई डूब गई। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा, जगह जगह दोस्तों न्यूज आ रहा था और न्यूज में दोस्तों ये भी कहा गया कि संभवतः यह क्लाउड सीडिंग का मामला होगा। ये क्लाउड सीडिंग जो है ये क्या बला है, क्या आफत है, उसके बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। पहले आप न्यूज देख लीजिए। अभी दोस्तों कुछ समय पहले आया कि दुबई बाढ़ का कारण क्लाउड सीडिंग नहीं है, क्लाइमेट चेंज कहा जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे कहा जा रहा है कि क्या है क्लाउड सीडिंग, जिसका दुबई की बाढ़ से जोड़ा जा रहा कनेक्शन। क्या कभी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल भारत में किया गया है? एक और दोस्तों न्यूज है दुबई फ्लड को लेकर कि दुबई में क्यों इतनी बारिश हुई। एक्सपर्ट ने बताया कि क्लाउड सीडिंग को नहीं मानते वजह, जबकि दुबई भी दोस्तों इंकार कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इसे क्लाउड सीडिंग से जोड़कर देखा जा रहा है और तमाम जगह पे, ठीक है, आपने अलग अलग न्यूज चैनल पे भी दोस्तों इस क्लाउड सीडिंग का मामला सुना होगा। तो आखिर ये कौन सी आफत है क्लाउड सीडिंग, उसी के बारे में दोस्तों कम शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, देखिए अगर मैं साधारण शब्दों में आपसे बातचीत करूं कि क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है, तो क्लाउड सीडिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है क्लाउड, दूसरा शब्द है सीडिंग। क्लाउड का मतलब होता है, क्लाउड इंग्लिश है और उसका हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों बादल। सीडिंग का मतलब होता है बीज। ठीक है, तो दोस्तों क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बादल का बीज। लेकिन सर इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आया कि सर ये बादल का बीज कहने से क्या तात्पर्य है। जिस तरह से दोस्तों में पेड़ पौधे उगाने के लिए उनके बीज की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से दोस्तों इसे बादल का बीज समझ सकते हैं। एक जमाना था जब हम देवी देवताओं को मानते थे कि भाई उनकी वजह से ये जो है प्रकृति चल रही है और ये बारिश हो रहा है, लेकिन आज दोस्तों विज्ञान इतना आगे हो गया है कि वो खुद से क्लाउड सीडिंग करा रहा है, खुद से बारिश करा रहा है। लेकिन अभी भी दोस्तों उस देवी देवताओं की शक्तियों को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए क्लाउड सीडिंग कराने के लिए बादल आसमान में होने चाहिए। ठीक है, ये अलग बात है कि वो बादल बारिश करेंगे या नहीं करेंगे, वो अपनी जगह अलग बात है, लेकिन अगर आसमान में बादल नहीं है तो भैया क्लाउड सीडिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, यानी बादल होगा तभी कोई संभावना है। ठीक है, ये अलग बात है कि बादल बरसने वाले नहीं है, उन्हें जबरदस्ती बारिश करवा दिया जाएगा, तो कुछ इसी तरह की प्रक्रिया है जिसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ठीक है, यानी इंसान जब चाहे जहां चाहे वहां दोस्तों बादल हो तो वहां पर बारिश करा सकता है। क्या सर इसका प्रयोग कभी किया गया? जी हां, लैब में टेस्टिंग की गई, भारत में भी टेस्टिंग हुआ, बहुत सारे देश दोस्तों अलग अलग जगह पे क्लाउड सीडिंग का लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन इसे क्यों कराया जा रहा है, ठीक है, और क्या क्या पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में जरा समझ जाइए। तो अभी आप मेरे बात का अर्थ समझ गए होंगे कि बादल के बीज बोने को दोस्तों क्या कहा जाता है, एक तरह से कह सकते हैं बादल का बीज बोना। ठीक है, तभी तो बारिश हो रही है। ठीक है, और इंसान जब चाहे तब ये बारिश करा सकता है। यही है दोस्तों आर्टिफिशियल बारिश। ठीक है, यानी कृत्रिम तरीके से बारिश जो कराया जा रहा है। ठीक है, अभी होता कैसे है जरा इसके बारे में समझ जाइए। ठीक है, तो करा दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते हो दोस्तों, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, उन्हीं केमिकल का नाम मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसी केमिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, और जिसे हम ड्राई आइस के तहत भी दोस्तों जोड़कर देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों को मिला करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उस मिश्रण को दोस्तों बादलों के बहाव के साथ छिड़का जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, इनका छिड़काव क्या करते हैं, विपरीत दिशा में जो विमान उड़ता है वो छिड़काव करता है। हालांकि बादल जो होते हैं दोस्तों वो अलग दिशा में बह रहे होते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो छिड़कने वाला होता है दोस्तों विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो ये समझेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए बादल इधर चल रहा है तो वायुयान क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी भी यान के माध्यम से दोस्तों बादलों के ऊपर छिड़काव करना है तो बादल के ऊपर क्या हेलीकॉप्टर लेके तो जा नहीं पाएंगे, कोई ना कोई वायुयान लेंगे दोस्तों, जैसे हवाई जहाज वगैरह ले सकते हैं, एरोप्लेन ले सकते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से दोस्तों आप इस मिश्रण को उन बादलों के ऊपर छिड़केंगे। छिड़कने के बाद क्या होता है हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी अपने दिमाग में याद रखिए कि क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है। एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें क्या क्या होता है दोस्तों, तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, यानी ड्राई आइस। ठीक है, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कौन सा दोस्तों, एक तो सोडियम क्लोराइड भी याद रखेगा जिसे NaCl पढ़ते हैं, और एक दूसरा है दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड। इसका मिश्रण बना करके इन बादलों के ऊपर दोस्तों छिड़काव किया जाता है। इस प्रक्रिया में बादल के छोटे छोटे कण जो है दोस्तों ये हवा से नमी सोखना दोस्तों शुरू कर देते हैं। आप तो जानते हैं इस वातावरण में हर जगह दोस्तों नमी है। ये नमी का मतलब क्या है, यानी दोस्तों जल की बूंदें हमारे आसपास हैं, लेकिन दोस्तों हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि दोस्तों नमी जो दोस्तों, अच्छा मौसम में दो तरह की चीजें होती, एक तो होता है मौसम शुष्क होता है, तो जब मौसम शुष्क होता है तो वहां नमी नहीं होती। ठीक है, और दूसरा होता है मौसम आर्द्र होता है, तो जब आर्द्र होता है दोस्तों तब नमी बहुत ज्यादा
ज्यादा हो जाती, ठीक है। तो यहाँ क्या दोस्तों, वायुमंडल में हर जगह दोस्तों नमी है, ठीक है, थोड़ी कम मात्रा में थोड़ी ज्यादा मात्रा में है, लेकिन जरूर, ठीक है। अब दोस्तों नमी क्या होता है दोस्तों, उसी नमी को ये सोखना शुरू करते हैं, जो मिश्रण होता है दोस्तों क्या करता है, इसके बाद बादल जो है उसमें सोखना शुरू कर देते हैं। संघनन के कारण दोस्तों उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, इससे जल की बूंदें भारी बनने लगती हैं, और जब जल की बूंदें भारी हो जाती तो बरसने लगती हैं। ये तो सर बहुत कम शब्दों में आपने बता दिया, ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। आइए मैं आपको इसके लिए बताना ही चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये समझिए कि बादल कैसे बनते हैं, क्योंकि अगर आपको बादल के बारे में नहीं पता है कि बादल बनते कैसे हैं, वर्षा होती कैसे है, तब दोस्तों क्लाउड सीडिंग कैसे सीख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बादल के बारे में समझ जाइए, ठीक है। तो आइए कम शब्दों में आपको समझाते हैं। आसमान में जहां जहां भी बादल है दोस्तों, बादल के अलावा पानी भी हर जगह है। ये जो पानी है दोस्तों, इसी मौजूद पानी से ही दोस्तों बादल बनते हैं, ठीक है। ये हमारे आसपास हर जगह क्या है दोस्तों, पानी है, और इसी पानी से दोस्तों बादल का निर्माण होता है। लेकिन कैसे, आइए आगे जानते हैं। यह पानी जमीन से वाष्पित होकर अन्य क्षेत्रों से आ सकता है, जमीन से वाष्पित हो सकता है या किसी भी क्षेत्र से। एक चीज और बता दूं, ये वाष्पीकरण हर समय होता है, ठीक है, हर समय होता है। ऐसा नहीं कि जब सूर्य उगेगा तभी वाष्पीकरण होगा, ठीक है। दिन के उजाले में भी दोस्तों वाष्पीकरण होता है, और अलग अलग जगह पे वाष्पीकरण, चाहे नदी हो जाए, चाहे कहीं पर दोस्तों नाला ही क्यों ना हो, समुद्र ही क्यों ना हो, झील ही क्यों ना हो, तालाब ही क्यों ना हो, हर जगह दोस्तों वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण का मतलब है पानी गर्म होकर पानी की बूंदें थोड़ी 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 छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या हो जाती है दोस्तों, गैस के रूप में तब्दील होकर वाष्पित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो गया दोस्तों, ये जो नीचे से पानी क्या हो गया, गैस के रूप में क्या चला गया, ऊपर चला गया, आसमान में चला गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आसमान में हमेशा भाप की कुछ मात्रा मौजूद रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। मैं कह रहा हूं आसमान छोड़िए, हमारे आसपास भी दोस्तों इस तरह की चीजें जलवाष्प मौजूद है, लेकिन हमें नंगी आंखों से वो दिखाई नहीं देती हैं। बादल तब बनते हैं जब हवा का कोई क्षेत्र ठंडा होकर भाप को द्रव में बदल देता है, तभी दोस्तों बादल बनते हैं, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। याद रखेंगे क्या नाम देते हैं, संघनन। ध्यान दीजिएगा, बादल तब बनते हैं जब कोई ऐसा क्षेत्र आ जाए जहां पर दोस्तों क्या हो, वो क्षेत्र ठंडा हो, और तभी दोस्तों ये द्रव जो है ये बादल बनाता है। वो हवा जहां बादल बनते हैं जलवाष्प को संघनित हो जाते हैं, यही क्रिया कराती दोस्तों गैस से द्रव में परिवर्तन। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो जलवाष्प है वो गैस अवस्था में है, लेकिन दोस्तों ठंडे क्षेत्र में आने की वजह से वो धीरे धीरे क्या हो जाती है दोस्तों, अब द्रव अवस्था में बदलनी शुरू हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं वर्षण, यानी अब क्या होगा दोस्तों, बरसात होनी शुरू होगी, ठीक है। और जब तक ये पर्याप्त ठंडा नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक ये पर्याप्त ठंडा नहीं हो जाता तब तक दोस्तों ये बारिश नहीं होती। पर्याप्त ठंडा का मतलब क्या है, देखिए पहले छोटी बूंद है, फिर छोटी बूंद, और ऐसे बूंदें मिलकर दोस्तों एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं, ठीक है। जब तक वो बड़ी बूंद ऊपर थम सकती है तब तक तो थमी रहती है, लेकिन दोस्तों जब वो भारी हो जाती है तब दोस्तों बरसात हो जाता है, ठीक है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो ये क्लाउड सीडिंग पढ़ रहे हैं, इस क्लाउड सीडिंग में यही प्रक्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से इस प्रक्रिया को तेज कर दिया जाता है, जो कि नेचुरल प्रोसेस था उस प्रक्रिया में बदलाव करके उसे तेज कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, तो मिश्रण मिलाकर, ठीक है। इसे कह सकते हैं दोस्तों एक तरह से जबरदस्ती बारिश कराना, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, अगर यह सवाल आए तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों एक लैब था, वो स्थित था दोस्तों बार्थुर्स्ट में, वहां पर जनरल इलेक्ट्रिक लैब था, वहां पर दोस्तों इसकी शुरुआत किया गया था। फरवरी 1947 में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज दोस्तों एक अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे सेफन ने किया था, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों लैब की बात अलग है, यहां खोज की बात अलग है। हालांकि अच्छा, ये इमेज जो आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए ये जहाज के माध्यम से यहां छिड़काव कर दिया गया, यहां पर दोस्तों छिड़काव कर दिया गया। छिड़कने के बाद दोस्तों यहां पर तेजी से ये क्या हो गया, बादल बन गए, और बादल बनने के बाद जब बूंदें मोटी हो गई तो दोस्तों उन्होंने वर्षा करना शुरू कर दिया। मैंने आपको एक दो कंडीशन दिया दोस्तों, बिना बादल के वर्षा नहीं हो सकती, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1940 के दशक में इसका इस्तेमाल किया गया था। मतलब अमेरिका वो पहला देश था जिसने क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया था, ठीक है। इसका प्रयोग करके अपने यहां उसने बारिश कराई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चीन ने कराई, उसके बाद तो ये सिलसिला बढ़ता गया, और बहुत सारे देशों ने अलग अलग समय पर क्लाउड सीडिंग का लाभ उठाया। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि 1952 में
भारत में इसका पहली बार टेस्टिंग किया गया था, परीक्षण किया गया था। ठीक है, काम नहीं हुआ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, पहली बार परीक्षण हुआ था 1952 में। हालांकि तमिलनाडु राज्य ने 1983 में, 84 से लेकर 87 के दौरान, फिर 93 से 94 के दौरान इस पर लगातार काम किया। पहले तमिलनाडु ने काम किया, बाद में आंध्र प्रदेश ने भी काम किया, कर्नाटक ने भी काम किया। तो ज्यादातर जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उन्होंने दोस्तों इस पर शोध किया है। अभी उत्तर भारत की बात करें दोस्तों तो आईआईटी कानपुर के जो शोधार्थी हैं वो लगातार शोध कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो दोस्तों आपको पता होगा उस दौरान दोस्तों दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये डिसाइड किया गया कि वहां पर ये क्लाउड सीडिंग कराया जाएगा। ठीक है, कृत्रिम बारिश कराया जाएगा। उसके लिए दोस्तों सब कुछ प्रोफार्मा भी तैयार हो गया। हालांकि बहुत खर्चीला प्रोसेस है और उसमें दोस्तों कौन सहयोग कर रहा था, तो आईआईटी कानपुर के शोधार्थी थे जो वो अपना सहयोग दे रहे थे। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। विमान से अच्छा होता क्या, एक बार मैं फिर से आपको प्रोसेस बताता हूं। अभी तो आप सिस्टम समझ गए हैं, अब ये समझिए कि वो मिश्रण आसमान तक जाता कैसे। तो विमान से दोस्तों सिल्वर आयोडाइड को 2 बर्नर या जनरेटर में जो लगे होते हैं उसमें भर दिया जाता है। अब कोई जरूरी नहीं कि 2 ही बर्नर हो दोस्तों या 2 ही हो। ठीक है, देखिए आवश्यकता अनुसार दोस्तों इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, ये भी अपने दिमाग में रखेगा। तो सिल्वर आयोडाइड का जो घोल होता है दोस्तों ये ऊपर जाकर के हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है, तभी तो दोस्तों बूंदें जल्दी जल्दी मिलनी शुरू हो जाती हैं और वो जल्दी मोटी बूंदें के रूप में तब्दील हो जाती हैं और बारिश भी दोस्तों जल्दी हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, मान लीजिए उसी समय हवा चल गई। ठीक है, हवा चल गई तो पता चला बारिश जहां होना है हवा की वजह से बादल खिसक के आगे चले गए तो बारिश कहीं और भी हो सकती है। ठीक है, यही अनुमान लगाया जा रहा था कि दिल्ली में जब एक क्लाउड सीडिंग कराया जाएगा, अगर एक बार भी दोस्तों हवा चली तो दिल्ली की बजाय मेरठ में बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी ध्यान देनी पड़ती है। करा जहां बारिश करानी होती है वहां पर हवा की विपरीत दिशा में दोस्तों इसका छिड़काव किया जाता है, वो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। क्लाउड सीडिंग का उपयोग वर्षा में वृद्धि करने के लिए, मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा हो ही नहीं रही हो या बहुत न्यूनतम हो रही हो, कम से कम हो रही हो, तो ऐसे में दोस्तों बारिश बढ़ाने के लिए, अब देखिए बारिश क्यों जरूरी है दोस्तों, बारिश आम जनजीवन के लिए भी जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अगर बारिश नहीं होगा तो ऐसे में दोस्तों क्लाइमेट जो है और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसी तरह से ओलावृष्टि के नुकसान को कम करने के लिए, इसी तरह से कोहरा हटाने के लिए, धुंध को हटाने के लिए, ठीक है, जो पॉल्यूशन वाला धुंध उसकी बात हो रही है, तात्कालिक रूप से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में बहुत सारे देश हैं जो इस क्लाउड सीडिंग का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई ने इंकार कर दिया कि देखिए हमने किसी तरह की कोई क्लाउड सीडिंग नहीं किया है। ठीक है, ऑटोमेटिक ऐसा हुआ है कि यहां पर इतनी ज्यादा बारिश हुई, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जितनी बारिश पूरे साल में होती है उससे कहीं ज्यादा बारिश दोस्तों एक दिन में हो गई। ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़ा जो है करिश्मा कह सकते हैं, हालांकि करिश्मा तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जनमानस का बहुत बड़ा हानि हुआ है, तो इसे हम जो है करिश्मा नहीं कर सकते, एक तरह से दोस्तों नुकसान ही है। ठीक है, कि एक दिन में इतना बारिश जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जैसे हमारे यहाँ कभी नहीं होता बादल फट जाता है। मैं कभी आप चर्चा करेंगे दोस्तों तो मैं वीडियोस बनाऊंगा कि बादल फटते क्यों हैं, अचानक से बादल क्यों फट जाते हैं, वो ऐसे ही कुछ टेक्निक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा ही दोस्तों तकनीकी रूप से होता है तभी दोस्तों बादल फटता है। लिख रहा है सिल्वर आयोडाइड जो होते हैं। अच्छा, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जहां बार बार आप इस तरह के शब्दों का नाम सुनते हैं और आपके परीक्षा में जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे उनकी परीक्षा में दोस्तों इस तरह के सवाल बनते रहते हैं कि सिल्वर आयोडाइड को सिल्वर के आयन के विलयन से अभिक्रिया के द्वारा दोस्तों तैयार किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड दोस्तों एक तरह से अकार्बनिक घटक है, याद रखेंगे अकार्बनिक घटक है, इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का जो रासायनिक सूत्र है वो है AgL। क्या है दोस्तों, इसे AgL के नाम, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसे NaCl कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों अलग अलग रासायनिक नाम होते हैं। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड है इसे AgL के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है जिसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफी जानते हैं ना, अब तो दोस्तों चेंज हो गया, अब तो डिजिटल कैमरा आ गया, चीजें बदल गई। जब दोस्तों ये बात तब की हो रही फोटोग्राफी की जब पहले रील वाले कैमरे आते थे। ठीक है, तो दोस्तों फोटोग्राफी में इस सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि यहां सिल्वर आयोडाइड की बात है, मिलता जुलता शब्द है, तो ये तथ्य भी आप याद रखें। ठीक है, फिलहाल इतनी ही बातें थी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हालांकि इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है कि वाकई दुबई में क्लाउड सीडिंग कराई गई थी या ये फिर क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। अगर ये क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है, जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है, तो पूरे देश
को विश्व में जितने भी देश हैं उन्हें सबक लेना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से दोस्तों तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, हम लोग भारत में दोस्तों हीट वेव चल रहा है। इसमें मैं अभी काम कर रहा हूं, हीट वेव क्या होता है उस पर दोस्तों कुछ प्लान कर रहा हूं, कुछ तथ्य जो है कलेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको हीट वेव के बारे में बताऊं। आपको भी लग रहा होगा कि अगर मैं पिछले 10 साल से कंपेयर करूं आज के जीवन को, तो दोस्तों 10 साल पहले दिन के टाइम इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी गर्मी आज के समय में देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये तापमान दोस्तों हर साल और हर बार ये बढ़ता चला जा रहा है। आप सोचो अगर इसी तरह से चीजें रही तो 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। ठीक है, आप कल्पना कीजिए, अभी हम पूरे पृथ्वी की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाता है वो 56 डिग्री सेल्सियस दोस्तों जाता है। ठीक है, सबसे जो गर्म है, ठीक है, वो जाता है। तो दोस्तों मृत घाटी का नाम सुना होगा, वहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जिस तरह से दोस्तों जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से हीट वेव आ रहा है दोस्तों, ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये 56 का आंकड़ा कहीं 66 और 76 तक ना चला जाए। ठीक है, जो कि मानव के लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए बहुत खतरनाक है। तो अगर यह क्लाउड सीडिंग है तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर एक क्लाउड सीडिंग नहीं है, जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, तो इस पर सभी को विचार करने की जरूरत है। मैं जो समझाना चाहता था, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।